जय माँ बगलामुखी, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। सभी 10 विद्याओं को राजेश वशिष्ठ का नमस्कार। दोस्तों, संतान नहीं हो रही, एक यंत्र दिया था, आज उपाय बताने जा रहा हूं और साथ में कामाख्या मंदिर के दर्शन भी आपको होते रहेंगे। ज्योतिष में बहुत से योग हैं और भाव जिसके दोष से संतान प्राप्ति होने में मुश्किल होती है। ये देखिए, कामाख्या का है, सब बाजार भी है, मंदिर भी है, परिक्रमा भी है। देखते रहिए, मेरी आवाज़ सुनते रहिए। पंचम भाव 5वें भाव का स्वामी, 9वां भाव उसका स्वामी, संतान का जो कारक ग्रह है गुरु, और मैं तो दूसरा घर भी मानता हूं क्योंकि दूसरा घर परिवार का रहता है। परंतु अगर मैं ज्योतिष की बातें करूं तो जो आम समाज है, मेरे भाई हैं, उनको कुछ नहीं उनके पढ़ना दिमाग में कि क्या है, उनको ज्योतिष ही नहीं आती। तो मैं भाव करूं, फिर कहूं मैं इतनी डिग्री पे बैठा है, ये इसने उसको देख लिया, इसने उसको देख लिया, किसी के कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो आपके कुंडली में कुछ भी खराब हो संतान के लिए, तो मैं आपको जो है उपाय जो है देने जा रहा हूं, उसके हिसाब से आप उपाय करें और माता रानी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। जन्म कुंडली में कोई भी दोष हो, जिसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही, कोई भी दोष हो, करना क्या है, बाल रूप में श्री कृष्ण की जो है अपने स्वरूप लेके आना है, बाल रूप में, और उसको पान के पत्ते पर मक्खन व मिश्री का भोग लगाना है। जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं वैसे सेवा करनी है घर में लेके। तो ये भी एक उपाय है, तो इससे भी आपको निराशा नहीं होगी। और इसके अलावा एक दूसरा उपाय है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से 9वीं तिथि तक मां शक्ति दुर्गा जी की पूजा करनी है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है और खीर पतासों का भोग लगाना है। और वो 9 साल के कन्याओं, 9 साल से कम की कन्याओं को खिलाना है। बहुत छोटा उपाय है, कर सकते हो। कोशिश ये भी करें कि बच्चों को वस्त्र भेंट दें, उपहार करें। पहली से 9वीं तक ये तो करना ही करना है। उसके बाद आप दोबारा शुरू नहीं कर सकते, तो हर शुक्रवार को और बुधवार को अपने 9 साल से कम की कन्याओं को ऐसे खीर पतासे देने हैं। और खीर के अंदर ड्राई फ्रूट जरूर होना चाहिए, जो कि बच्चों को पसंद है, और माता को ये कामना करनी कि ऐसे बच्चे हमें भी दे।
बुध और शुक्र, ये दो उपाय हैं इसमें। एक संतान प्राप्ति का भी हो जाएगा और अगर पैसों की कमी है तो वो भी हो जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ संतान प्राप्ति होने का तीसरा उपाय। आप देख रहे हो वहाँ भीड़ बहुत थी, तो जैसे भी कैमरा चला, परंतु भीड़ देखिए। अब माँ कामाख्या के दर्शन कीजिए। ये परसों शाम की वीडियो है, परसों दोपहर 2-3 बजे के आसपास की वीडियो है जो मैंने बनाई। आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप भी माँ कामाख्या के दर्शन कर सकें। ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार यानी कि वीरवार से शुरू करना है। एक वृद्ध ब्राह्मण को घर बुलाना। देखो, जो ब्राह्मण है ना, खुशियों में भी आपको ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी और गमी में भी। ब्राह्मण इस ब्रह्मा ने, इस परमात्मा में ऐसी ब्राह्मण बनाया है कि उसकी पूजा करने से, उसकी इज्जत करने से बहुत से कष्ट दूर होते हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण को बुलाना। जरूरी नहीं है कि वो मंदिर में पुजारी ही हो, कोई भी वृद्ध ब्राह्मण आप बुला सकते हो। और उनके मनपसंद का खाना, जो भी वो खाता है, दही बल्ले खाता है, जलेबी खाता है, और साथ में उसको एक धार्मिक पुस्तक देनी है, पीले रंग के कपड़े देने हैं, और अच्छी क्वालिटी वाला केसर की डब्बी मार्केट में 10 की भी मिल जाती है, 20 की भी, भाई नहीं, जो सबसे बढ़िया केसर हो वो ब्राह्मण को देना है। और ये हर गुरुवार करना है, हर गुरुवार। शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होना है और हर गुरुवार करना है। निश्चित रूप से आपकी जो कमी है संतान प्राप्ति की, वो आपको प्राप्ति होगी। मैंने एक वीडियो में डाला था पीछे, संतान का ही डाला था, उसमें उपाय नहीं दिए थे। उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर को मिलो, उसके बाद डॉक्टर अगर ठीक रिपोर्ट देता है कि जो दंपत्ति है बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी कमी है, कई बार ट्यूब ब्लॉक रहती है, कोई बार सिमन के अंदर जो है वो कमी रहती है, दवाइयों से पूरी हो जाती है, तो फिर आप ज्योतिष के चक्कर में, राजेश वशिष्ठ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और अगर डॉक्टर कहता है कि रिपोर्टें आपकी ठीक हैं, फिर ये मैंने पिछली वीडियो में दिया था कि पहले डॉक्टर के पास जाओ, फिर ब्राह्मण के पास जाओ। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि जी 9वां घर ख़त्म है, 5वां ख़त्म है जी, दूसरा ख़त्म है, ये हो गया, उधर वो हो गया, तो फिर आप राजेश वशिष्ठ से मिल सकते हो या फिर ये उपाय कर सकते हो। तो करना क्या, ये पूरे साल जो है वृद्ध ब्राह्मण को वीरवार के दिन जो मैंने कुछ उपाय बताया वो करना है। अब अगला उपाय देखते हैं क्या है। दंपत्ति मियाँ बीबी दोनों जन्माष्टमी का व्रत रखें, बड़े भाव से व्रत रखें, बहुत ही भाव से व्रत रखें, और 2 बच्चे जिस पर बच्चे झूलते हैं वो 2 झूले लाएं, दोनों ही मंदिर में ले जाएं। एक जो झूला है मंदिर में अर्पित करें और वहाँ लड्डू गोपाल को उस झूले में लिटाएं और झूले। दूसरा झूला ये सोच के घर में लाएं कि मेरे घर भी ऐसा बच्चा बालक पैदा होगा और ये झूला इस झूले में झूलेगा।
तो जो आप घर लाओगे झूला, क्योंकि अभी बच्चा तो हुआ नहीं, तो वो आपने झूला अपने किसी जानकार के, अपने किसी रिश्तेदार में जिसमें 1 साल का छोटा बच्चा, उसको जो है गिफ्ट कर देना है। मंदिर वाला झूला मंदिर में रहेगा। और जन्माष्टमी के दिन बहुत से लोग लड्डू गोपाल लेकर मंदिर में आते हैं, तो किसी से भी आपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके भाई इस झूले में झूला करवा दो, तो वो मना नहीं करेगा। वो ये बहुत बड़ा उपाय है। कुंडली में कुछ भी हो, परंतु आप ये करें। अब अगले उपाय पे चलते हैं। अब ये जो उपाय है ना, है तांत्रिक, परंतु हम वैदिक कह सकते हैं, क्योंकि तंत्र के बारे में लोग समझते हैं पता नहीं शमशान घाट जाना पड़ेगा, पता नहीं मुर्दे की राख लानी पड़ेगी, क्या क्या सोचते हैं तांत्रिकों के बारे में, परंतु ऐसी बात नहीं है। क्या करना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में एक लौकी लेनी है, और अपने जीवन साथी कौन है, अब जीवन साथी में आदमी भी आ गया और औरत भी आ गई, परंतु बच्चा पैदा किसने करना है, जो मिट्टी कौन सी है, धरती कौन है, बीज जो पैदा करती है, बीज से पेड़ बनाती है, वो है वाइफ, पत्नी। तो अपनी पत्नी के ऊपर से 7 बार बारना। हाँ, लौकी के ऊपर पहले लाल कपड़े से उसको लपेट लेना है, बांध लेना है, और फिर उसके ऊपर वार के, उसके ऊपर से वार के बब्बुल के वृक्ष के ऊपर लटका देना है। बबूल का वृक्ष होता है ना, उसके ऊपर आपने लटका देना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। ये मतलब हम कह सकते हैं ना वैदिक है या ना तांत्रिक उपाय है, परंतु जो उपाय है बहुत ही प्रभावशाली है। इससे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जन्म पत्री में अगर पितृदोष के कारण संतान पैदा नहीं हो रही, तो सोमवार को राहु कवच एवं राहु स्तोत्र का पाठ करें, नाग पंचमी का व्रत रखें और चांदी के नाग शिव जी को चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, साथ में शहद चढ़ाएं, जितनी इच्छा हो वो आप करें। मतलब कि शिव की पूजा करें और कहें कि ये हमारा जो दोष है ख़त्म करो और जो हमारी मनोकामना पूरी हो। बजट के अनुसार आप पितृ दोष की जो है पूजा भी आप करवा सकते हो, वो है आपका बजट का हिसाब। और अगर बार बार जो है संतान पेट में आती है और उसके बाद गड़बड़ी हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, तो सोते समय तांबे का पात्र में जल रखें और मंगल देव का यानी कि हनुमान जी का, मंगल देव का स्मरण करें और वो जल ग्रहण करें। और दोनों पति पत्नी त्रिधातु का कड़ा डालें। अगर ये आप सब उपाय में से कोई भी आपको पसंद है करे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि
जो मैं नक्षत्र नाड़ी से जो है जन्म कुंडली देखता हूँ, और अगर कोई ये कहता है कि आपका ये ग्रह खराब है या ये अच्छा है, तो नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से कुछ रिजल्ट उसका अलग निकलता है, बहुत डीप तक जाते हैं। अगर आपका कोई भी विषय अड़ा हो, आप बहुत से लोगों के पास, मेरे ज्योतिष भाइयों के पास जाके आए और कोई समस्या का हल नहीं हो रहा, तो आप एक बार मेरे से राय ज़रूर ले लें। और मैं 1 महीने में 4 ही जन्म कुंडली देखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता। दूसरी बात, जन्म कुंडली भी होगी, आपके उपाय भी हो गया, आपका डॉक्टर भी हो गया, फिर भी नहीं हो रहे, तो इसको बोलते हैं कोख बांध देना। तो अगर कुछ ऐसा है, आपको लगता कि कोख बांध दी है या कुछ ने खाया खिलाया है, तब भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, चामुंडा, काली, सब का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। उसके लिए जो भी पूजा होगी वो करके आपकी समस्या का हल होगा। तो ये आप जो मैंने उपाय दिए आपको, 6-7 उपाय, आप ये कीजिए, और माता रानी आप सबको खुश रखे, सबके घर संतान हो, खानदान की वृद्धि हो। जय माता दी।